Good morning, students. I hope you all are well at home. Dear students, today we are going to start India and Russia relation, chapter 4, India's external relation. चैप्टर 4 के इंडिया एंड एक्सटर्नल रिलेशन जो है आपका चैप्टर, मैंने आपको बोला था कि कंप्लीट है अगर बुक के अकॉर्डिंग है, लेकिन जो न्यू सिलेबस था बेटा उसके अकॉर्डिंग जो है इस चैप्टर में जो है और जो टॉपिक्स हैं मेंशन किए गए हैं, जैसे कि इंडिया एंड इजराइल रिलेशन, इंडिया एंड चाइना रिलेशन, इंडिया एंड यूएसए रिलेशन, इंडिया एंड यूएसएसआर रिलेशन बेटा। तो आज हम पढ़ेंगे इंडिया एंड रशिया रिलेशन। बेटा देखो, आपको पता है कि जो जब कोल्ड वार हो रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वार सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो था इंडिया एंड जो रशिया था और जो यूएसए था, वो दो भागों में बट गया था बेटा। और फर्स्ट वर्ल्ड वार सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो है रशिया जो था वो कहीं ना कहीं जो वो इंटीग्रेट हो गया था। इसमें 15 जो अलग अलग जो स्टेट थी वो अलग हो गई थी, और सबसे बड़ा जो था वो रशिया था बेटा। इनके रशिया जो है 15 कंट्रीज 15 स्टेट्स को मिला के बना हुआ था। और जब इंटीग्रेट हुआ रशिया, बर्लिन की दीवार जब गिरी, तब ये अलग से एक रशिया जो है बन गया था। 1990 से पहले की बात अगर करें तो उसको सोवियत यूनियन बोलते थे। अगर 1991 की बात करें तो उसको जो है यूएसएसआर के रशिया बोलना शुरू कर दिया था बेटा। इंडिया जो था उस समय इंडिया के जो रिलेशन थे रशिया के साथ शुरू से ही बहुत अच्छे रहे हैं। और लेकिन अब जो है इंडिया जो है यूएसए के साथ ज़्यादा अच्छे कोर्डियल रिलेशन बना रहा है, क्योंकि जो यूएसए है बेटा वो जो है पावरफुल कंट्री है। सभी कंट्री से ज़्यादा पावरफुल कंट्री जो है वो यूएसए है। और 5 परमानेंट मेंबर्स के बारे में मैंने आपको कल बताया था। 5 परमानेंट मेंबर जो है यूएसए, यूएसएसआर और यूके, चाइना, फ्रांस, ये 5 जो है परमानेंट मेंबर है बेटा। 5 परमानेंट मेंबर है। इंडिया हमारा परमानेंट मेंबर नहीं बना, उसने एनपीटी के ऊपर साइन नहीं किया था, क्योंकि उनको लगता था अगर वो एनपीटी पे साइन कर देंगे तो कोई भी वो न्यूक्लियर टेस्ट जो है वो नहीं कर पाएंगे, और जो है हथियारों की दौड़ में या डिफेंस में वो आगे नहीं निकल पाएंगे। तो उन्होंने एनपीटी के ऊपर साइन नहीं किया था। और इंडिया और जो रशिया के रिलेशन की बात अगर करें तो इंडिया एंड जो रशिया के रिलेशन जो थे बहुत कोर्डियल रहे हैं। अगर हम बात करते हैं 1971 की, जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ था, इंडिया ने करवाया था, तो इंडिया की जो हेल्प कर रहे थे वो भी रशिया ने की थी। वो पाकिस्तान से और जो है जो पाकिस्तान से भी जो है मदद की थी। मतलब पाकिस्तान के साथ इंडिया का जो वॉर हुआ था उसमें जो है रशिया ने हेल्प की थी बेटा, ठीक है। और यूएसएसआर वीटो पावर, जो यूएसएसआर है सब पहला जो फर्स्ट टाइम जो वीटो पावर जब यूज की थी इसने 1971 में की थी, क्योंकि बांग्लादेश जो है वो आजाद करवाया जा रहा था इंडिया के द्वारा। तो फर्स्ट वीटो पावर का जब यूज किया था यूएसएसआर ने 1971 में किया था। और आईआईटी बॉम्बे, अगर हम ये सारे हैं आपको मैं पहले पॉलिटिकल जो है पॉलिटिकल क्या संबंध है, रिलेशन क्या है हमारे इंडिया के साथ, तो पॉलिटिकल बता रही हूँ पहले आपको। अगर हम बात करते हैं कि आईआईटी बॉम्बे अगर बात करते हैं तो आईआईटी बॉम्बे जो है वो भी रशिया की देन है बेटा। हमें आईआईटी बॉम्बे जो है वो रशिया की देन है। और पीस एग्रीमेंट हुआ था 1965 में, जब इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, तो उस समय पीस एग्रीमेंट जो था वो भी रशिया के द्वारा करवाया गया था। एंड 1971 में इंडो और पाकिस्तान में जो युद्ध हुआ था उस समय ट्रीटी जो थी वो साइन की गई थी। 20 ईयर्स ट्रीटी जो थी, पीसफुल ट्रीटी जो थी, वो भी इंडिया और पाकिस्तान के द्वारा साइन की गई थी। इसमें ये था कि कोई भी किसी के इंटरनल मैटर में इंटरफियर नहीं करेगा और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेगा। अगर उस समय 1971 में बांग्लादेश की बात हो रही थी। बांग्लादेश जो है वो अलग से एक आजाद जो है स्टेट बनी थी बेटा। ईस्ट पाकिस्तान को से आजाद करवाया गया था उसको। अगर हम इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी की बात करें, जो इंडिया है, इंडिया को जो इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी है वो भी सारी की सारी जो है बेटा रशिया की देन है।
अगर फैक्ट्रीज वगैरह या हैवी मशीनरी प्लांट जो हमारे इंडिया में एस्टेब्लिश किए गए हैं, वो भी सारे के सारे जो है वो रशिया की देन है बेटा, ठीक है। जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील की अगर बात करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील प्लांट जो है वो भिलाई में लगा हुआ है, छत्तीसगढ़ में है, बोकारो में है। तो ये सारे के सारे जो बड़े बड़े जो प्लांट है, हैवी मशीनरी या हैवी प्लांट जो है बेटा, इंडस्ट्रीज हैं, वो सारी की सारी रशिया की देन है, रशिया ने हमारी हेल्प की थी। और इंडिया के साथ जो है रशिया ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया हुआ है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है हम रशिया और इंडिया में हुआ चल रहा है, जिसके तहत हम जो है उनके साथ ट्रेड कर सकते हैं बेटा। अगर हम बात करते हैं एनर्जी सेक्टर के बारे में, इंडिया और रशिया में जो एनर्जी सेक्टर है वो कैसे मतलब वो कौन से किस तरह से एस्टेब्लिश किए गए हैं और कौन कौन से हैं। तो अगर हम बात करते हैं हाइड्रो पावर स्टेशन जो है, हाइड्रो पावर स्टेशन जिससे बिजली बनती है और वो मतलब बहुत सारे कामों में हम लोग उसको यूज करते हैं एनर्जी के लिए, तो वो सारी की सारी जो देन है वो रशिया की देन है बेटा। और अगर कोल इंडस्ट्री है, कोल इंडस्ट्री भी जो है उसकी हेल्प, उसको स्टैब्लिश करवाने में भी रशिया ने हमारी हेल्प की है। ऑयल इंडस्ट्री की बात करें, ओएनजीसी, ओएनजीसी जो है बेटा, जिसकी फुल फॉर्म है ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन जो है बेटा वो भी रशिया की देन है, रशिया के द्वारा जो है वो एस्टेब्लिश की गई थी। और जो इंडिया के सॉइल में कहां पर ऑयल मिल सकता है, तो वो भी फाइंड करने के लिए रशिया ने इंडिया की हेल्प की थी बेटा। और अगर हम बात करते हैं स्पेस एग्रीमेंट की या स्पेस एस्टेब्लिशमेंट की, तो जो पहला 1975 में इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था आर्यभट्ट, आर्यभट्ट नाम का जो स्पेस शटल था वो लॉन्च किया गया था, उसमें भी जो है फर्स्ट सैटेलाइट जो है वो भी रशिया की देन है हमें बेटा, इंडिया को। और उस समय राकेश शर्मा 1984 में जो है बेटा 1984 में जिस स्पेस क्राफ्ट में जो राकेश शर्मा जो थे पहली बार मून पे गए थे, तो वो भी जो है सोवियत यूनियन की ही देन है हमें, वो भी रशिया की ही देन है। रशिया आपको पता है 1991 में 15 अलग अलग कंट्रीज में डिवाइड हो गया था, क्योंकि वो इंटीग्रेट हो गया था, अलग हो गया था, क्योंकि एक ही पावरफुल कंट्री रह गई थी उस समय यूएसए, और अब तक भी यूएसए जो है पावरफुल कंट्री है। लेकिन अगर वीटो पावर की बात करें तो 5 कंट्रीज के पास अभी वीटो पावर है, तो इंडिया के पास वीटो पावर नहीं है। ओके, तो उस समय जो थे 2000 की अगर बात करते हैं, तब व्लादिमीर पुतिन जो थे उस समय प्रेसिडेंट थे रशिया के। तो जब से 2000 में ये जो प्रेसिडेंट बने थे, तो इंडिया और रशिया के रिलेशन और ज्यादा कोर्डियल हो गए थे। और बायर और सेलर मॉडल जो था अडॉप्ट किया था इंडिया ने, बायर एंड सेलर मॉडल के तहत, मतलब जो है हम जो सबसे ज्यादा ऑयल है, नेचुरल गैस जो है वो सारा का सारा जो है हम लोग इंडिया जो है वो रशिया से ही क्या करता है, इंपोर्ट करता है बेटा। और अगर न्यू इन्वेंशन की अगर बात करें तो कुदेनकुलम न्यूक्लियर प्लांट, पावर प्लांट जो है, जो अभी रिसेंट जो है एस्टेब्लिश किया गया है तमिलनाडु में, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है के के एन पी पी। तो वो सारी जो है वो भी रशिया के द्वारा ही एस्टेब्लिश किया गया है। अगर हम बिलेटरल रिलेशन देखते हैं तो इंडिया और रशिया के बहुत ज़्यादा अच्छे रिलेशन है। इंडिया को जो रशिया ने बहुत जो है अलग अलग तरह के जो एटॉमिक एनर्जी प्लांट, या फिर हम न्यूक्लियर पावर प्लांट, या फिर कैसे इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट, या फिर एनर्जी जो एस्टेब्लिश जो पावर पॉइंट जो लगाए गए हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज लगाई गई हैं, आईआईटी बॉम्बे है, तो वो सारी की सारी जो देन है वो सारी की सारी वो रशिया की देन है। और रशिया के जो हमारे लेकिन अब जो रिलेशन है इंडिया और रशिया के, वो थोड़े से पीछे चल रहे हैं, क्योंकि इंडिया जो है यूएसए के साथ अच्छे रिलेशन बनाना चाहता है, क्योंकि जो रशिया है, जो यूएसए है वो पावरफुल कंट्री है। जो बेटा अगर हम बात करते हैं कि जो यूएसए है, यूएसए के साथ जो है पाकिस्तान ज़्यादा अच्छे रिलेशन बना के रखता है। और
चाइना के साथ हमारे अच्छे रिलेशन थे, लेकिन जब चाइना ने अक्साई चीन के ऊपर मतलब जो कब्जा कर लिया था, तब से जो हमारे रिलेशन जो थे उनके साथ बिगड़ने शुरू हो गए थे। जब उसने एक रोड कंस्ट्रक्ट कर ली थी, तब हमारे रिलेशन जो है वो बिगड़ने शुरू हो गए थे। कहीं ना कहीं जो है दूसरी कंट्री जो है हमारे इंडिया के ऊपर ब्लेम लगाती हैं कि जैसे यूएसए है वो हमारी इंडिया के ऊपर ब्लेम लगाता है कि जब उनको जरूरत होती है तो इंडिया उनकी हेल्प नहीं करता है। मैंने आपको कल भी बताया था, क्यूबन मिसाइल संकट के दौरान जो है रशिया और जो चाइना थे और पाकिस्तान थे वो एक था। लेकिन अगर हम बात करते हैं क्योंकि उस समय चाइना और पाकिस्तान के इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, और 1962 के बाद है चाइना के साथ भी युद्ध हुआ था इंडिया का, तो उस समय भी रशिया ने ही इंडिया का साथ दिया था। और रशिया का जो साथ है वो इंडिया हमेशा ही देता रहा है। जब इजिप्ट के ऊपर रशिया ने हमला किया था तो इंडिया ने कोई भी प्रोटेस्ट नहीं किया था, क्योंकि वो उसका मित्र देश था। और क्योंकि उनको लगता है कि रशिया ही उसकी जो हेल्प करता है, इंडिया की हेल्प करता है, तो कहीं ना कहीं जो है इंडिया के जो रिलेशन है रशिया के साथ बहुत अच्छे हैं। हर चीज में, पानी से लेके मेडिसिन या फिर हाइड्रो पावर, न्यूक्लियर पावर, और सारे के सारे जो पॉइंट हैं, जो जो भी इंडस्ट्रीज हैं इससे रिलेटेड जो है पावर पॉइंट हैं, वो सारी के सारी जो है इंडिया को रशिया की ही देन है। और रशिया जो है वो इंडिया की अब भी हेल्प कर रहा है। तो ये था बेटा इंडिया एंड रशिया रिलेशन। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इंडिया एंड यूएस के रिलेशन बताऊंगी। आफ्टर दैट फिर इंडिया एंड इजराइल एंड इंडिया एंड चाइना रिलेशन। तो इस वीडियो में इतना ही बेटा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो है इंडिया एंड यूएसए रिलेशन बताऊंगी बेटा, ठीक है। टिल देन बाय एंड हैव अ नाइस डे।